जिन्होंने झूठ नंबर बोल के, झूठ क्लेम करके 5 नंबर ले लिए हैं। उनके घर में नौकरी नहीं है, मगर पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उनके घर में नौकरी है। तो इसलिए हमने एक नोटिस डाला है कि आप यही बात कि मेरे घर में नौकरी है या नहीं है, जो भी आपने क्लेम करके आप सेलेक्ट हुए हैं, वो 28 तारीख को एक एफिडेविट ले आए, जो तहसीलदार से, एसडीएम से, या सिटी मजिस्ट्रेट या किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड हो। ये प्रक्रिया जो आपने अभी उन जो वो महिला कांस्टेबल जो चयनित हुई है उनके लिए अपनाई है, जो एफिडेविट लेके आना है, उसके बाद कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई, चूंकि ये तो सरासर एक तरह से फ्रॉड हुआ, कोई कार्रवाई भी बनती है, तो क्या कर्मचारी चयन आयोग पुलिस को कार्रवाई के लिए उनके एफिडेविट आने के बाद आगामी कार्रवाई करेगा? देखिए, हमने एक नोटिस के माध्यम से उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है कि वो अपने नंबर स्वयं ही विड्रॉल कर लें, और अगर वो विड्रॉल नहीं करते तो उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, और सिलेक्शन लिस्ट से तो बाहर होंगे ही वो। तो हम उनको एक मौका देना चाहते हैं मानवता के आधार पर। हम नहीं चाहते किसी बच्चे का भविष्य खराब हो हरियाणा में, तो हमने एक मौका दिया है। और मेरी आपके माध्यम से उन सब से प्रार्थना है कि अगर आपने किसी वजह से झूठ बोल के लिए हैं, या जाने अनजाने में लिए हैं, या ये सोच के लिए हैं कि मैं तो विवाहित हूं, मेरे ससुराल में कोई नौकरी में नहीं है, ये नियम पहली नौकरियों पहला लागू है, उसमें जो है पेरेंटल, उसमें अगर किसी के माता पिता, भाई या वो स्वयं या उसकी संतान नौकरी में है, उन पे ये लागू होगा। अगर किसी ने जाने अनजाने में भी क्लेम किया था तो उसको प्लीज विड्रॉल कर ले। सर, फिर ये अगर बेहतर जो है महिला चयनित कांस्टेबल, उनका जब जवाब एफिडेविट आता है, क्या कोई गलती से किसी भी तरह से अगर रहा होगा, तो फिर ये जो 1100 की भर्ती में से जो खाली पद अगर बनते हैं, तो क्या फिर आप कोई वेटिंग या कोई दूसरी लिस्ट उस भर्ती प्रक्रिया में से निकालेंगे, या फिर ये पद अगली किसी भर्ती में एडजस्ट किए जाएंगे? नहीं, हमने पुलिस को, डीजीपी साहब को वेटिंग के समेत जो है लिस्ट दी हुई है। अगर ये 72 लोग या ये संख्या घटती है बढ़ती है, तो ये अगर बाहर होते हैं तो वेटिंग से उठा लेंगे। अगर वेटिंग से भी पूरे नहीं होते तो हमारे पास मेरिट तो बनी हुई है, मेरिट वाइज हमने रिजल्ट निकाला हुआ है। लो मेरिट करके कुछ और बच्चे हम भेज देंगे, कोई भी सीट खाली नहीं जाएगी, और अगली भर्ती में तो एडजस्ट होगा। ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास अभी भी मेरिट में लोग तो बैठे ही है ना। सर, एक बहुत ज्यादा युवा जो है वो प्रदेश के ये जानना चाहते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो सीईटी आप लेने की तैयारी कर रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग ने जिसकी प्रक्रिया आवेदन की शुरू की हुई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, ये पूरा एक बार विस्तृत तौर पे आपको इससे संबंधित जानकारी देना चाहते हो? देखिए, अभी सरकार ने फैसला लिया है, कुछ पोस्टें तो विड्रॉल कराई है, जिनका हमने परीक्षा का शेड्यूल भी डाल दिया था। तो सरकार ने सोशो इकोनॉमिक के क्राइटेरिया में थोड़ा चेंज किया है, और एक ये डिसीजन लिया है कि जो अब अगली परीक्षाएं हैं वो सीईटी के अंतर्गत होंगी, और सीईटी का एग्जाम अप्रैल में प्रस्तावित है। हमने फरवरी में करने की सोची थी, मगर ये कोविड की वजह से हो नहीं रहा, और मार्च में क्लासेज और यूनिवर्सिटी बोर्ड के पेपर शुरू हो जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज स्पेयर नहीं होते, तो अप्रैल में हम सीईटी लेने जा रहे हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अब अगली सारी परीक्षाएं सीईटी के अंतर्गत होंगी। जिस भी कैंडिडेट ने, जिसने, मेरे भाई ने, बच्चे ने, बेटी ने, अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो प्लीज वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने से में रहते हुए फिर कभी ये ना कहें कि मेरा तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था, इसलिए मैं किसी पोस्ट के अगेंस्ट फॉर्म नहीं भर सकी। तो अब सारी ही परीक्षाएं सीईटी से होंगी। सर, एक और बहुत बड़ी जानकारी आपने, महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन एक कुछ और अभ्यर्थी या युवा ये जानना चाहता है कि ग्रुप सी और डी की सभी भर्तियां जो है वो अब सीईटी के माध्यम से होंगी, लेकिन कुछ टेक्निकल पोस्टें जेई की है या कोई इस तरीके की जो टेक्निकल पोस्ट है उनके